हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गो नारद यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो बात जो आपके दिल के काफी करीब है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 लक्षणों के बारे में जिन्हें जानकर आप ये जान सकेंगे कि कहीं आपका रिश्ता भी ब्रेकअप की ओर तो नहीं जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब प्यार का रिश्ता, जब एक रिलेशनशिप शुरू होती है तो वो बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ शुरू होती है। लेकिन आप अभी देख रहे होंगे काफी यंगस्टर्स हैं जो प्यार में पड़ जाते हैं, थोड़े टाइम उनका रिश्ता चलता है और वो रिश्ता टूट जाता है, जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं करते, अपने करियर को भी यहाँ तक कि दांव पर लगा देते हैं। तो अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आप यहाँ पर हैं और आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप इन 5 लक्षणों पर जा रही है, तो आप अपने आप को पहले से ही मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको आगे चलकर धोखा दे सकती है, आपका दिल तोड़ सकती है। वो क्या 5 लक्षण है, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि जब आपका कोई पार्टनर है, जैसे कि जब भी रिलेशनशिप शुरू होती है तो पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी आप होते हो। आप कभी भी देखिएगा कि हर एक चीज में वो आपकी सलाह लेगा, हर एक काम करने से पहले आपको बताएगा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप होते हो। जब रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी और चीज को प्रायोरिटी बना ले, चाहे वो अपने दोस्तों को प्रायोरिटी बना ले या फिर वो बहुत ज्यादा अपने काम को ही इम्पोर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को छोड़कर अपने पार्टनर के ही बारे में सोचें, लेकिन जब भी आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो अपनी अच्छी बुरी चीजें अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, बातें कीजिए, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी, उनको ये एहसास दिलाते रहिए कि वो उनकी पहली प्रायोरिटी थी और है। अगर ऐसा नहीं आप करते हैं, आपके पार्टनर की प्रायोरिटी चेंज होती है, आपको दिखाई दे रही है कि वो, आपको लगता है कि वो फ्री है, दोस्तों के साथ जाना सबको चाहिए। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो कोई भी नहीं छोड़ पाता है और ये शुरू से लेके आखिरी तक चलने वाला रिश्ता होता है। लेकिन जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो आप अपने पार्टनर को समय ना देते हुए हमेशा दोस्तों के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, हमेशा दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, दोस्तों से फोन पर घंटों बातें कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ ये सब कर रहा है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। अब आ जाते हैं दूसरे लक्षण की तरफ। दूसरा लक्षण है जो है कि समय नहीं निकाल पाना। आज के समय में काफी कॉमन माना जाने वाला ये लक्षण है। आप कहीं भी देखेंगे, रिलेशनशिप शुरू होता है तो दोनों जो कपल होते हैं वो एक दूसरे के प्यार में घंटों डूबे रहते हैं, साथ में खाना, साथ में उठना। अगर आप देख सकते हैं, कहीं आप जाएंगे, किसी कॉलेज के कपल को ही उठाकर देख लीजिए, तो सुबह से शाम तक के वो साथ में बैठे रहते हैं, साथ में आउटिंग करना, सब चीजें साथ में। लेकिन 1 साल तक के ये प्यार तक चलता रहता है, बाद में वही रिश्ता पूरे टाइम, देखिए किसी भी चीज की अगर आप अति करेंगे, आप बहुत ज्यादा उस चीज की अति कर लेंगे और फिर आप उस चीज को कम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा गलत होता है। या तो जब आप रिश्ता शुरू हो तो हर एक चीज को पहले से प्रॉपर सेट करके रखिए, जिस तरह के आप हैं एक्चुअल में वैसे रहिए। तो देखिए, किसी भी रिश्ते को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समय दोनों को समझना चाहिए, दोनों पार्टनर को समझना चाहिए कि सामने वाला पार्टनर किस तरह से उन्हें समय दे रहा है और आपको उनके समय की कदर भी करनी चाहिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और चीज को समय बहुत ज्यादा दे रहा है, वो चाहे तो आपको समय दे सकता है पर वो समय आपके लिए नहीं निकाल रहा है, तो ये जो लक्षण है ये भी आपके रिश्ते को ब्रेकअप की तरफ लेकर जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे लक्षण की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो तीसरा लक्षण जो है वो है बातें कम करना। देखिए, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हम हर एक चीज सोचते हैं कि उसके साथ साझा करें। अगर हम ये रिलेशनशिप लंबा चलाना चाहते हैं या शादी तक ले जाना चाहते हैं, लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो रिश्ते में आप बोल सकते हैं कि रिश्ते में एक कहा जाए कि बिल्कुल साफ रिश्ता आपका होना चाहिए, एक मिरर की तरह होना चाहिए।
कुछ भी एक दूसरे से छुपा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप रिश्ते में पहले तो आप सब बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे बातें कम करने लगते हैं। धीरे धीरे कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पार्टनर की बातें बोरिंग लगने लगती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे बातें कम करने लग जाएंगे, फोन कॉल को अवॉइड करने यहाँ पर लग जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे होते हुए दोस्तों के साथ चैटिंग करते रहते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। जब आपको ये सारे लक्षण दिखे तो आप समझ जाइए कि आपका जो रिलेशन है वो ठीक ट्रैक पर नहीं चल रहा है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर चौथे लक्षण की तरफ। जी हाँ, जो चौथा लक्षण है वो ये है कि जब भी आप साथ में रहें, आप दोनों कपल, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप दोनों साथ में एक टाइम स्पेंड करने आते हैं, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करने आते हैं। लेकिन आज की लाइफ में आप देखेंगे कि वो समय भी ना, साथ में होते हुए भी वो समय मोबाइल ने ले लिया है। आप घर के डिनर टेबल पे बैठे हो, आप साथ में मूवी देख रहे हो, लेकिन आपके हाथ में एक फोन जरूर रहता है, जिससे आप जो पास में बैठा है उससे बातें नहीं कर रहे होते हैं, आप जो बहुत कोसों दूर बैठा होगा आप उससे बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो। तो अगर आपका भी पार्टनर, देखिए कभी कभी काम के लिए फोन पे बात करना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप फोन भी रख दो और ये नहीं, लेकिन आपको लगता है बेवजह की इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आप कम समय निकाल पा रहे हैं अपने पार्टनर के लिए और उस कम समय में भी आप पार्टनर को टाइम ना देते हुए अपने फोन को टाइम दे रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है और ये दोनों के लिए गलत है। अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लंबा ले जाना, तो दोनों ही, जो ये कर रहा है और जो ये होने दे रहा है, वो दोनों ही इस बात को की गांठ बांध ले कि ये जो चीजें हैं वो उनकी रिलेशनशिप में आगे चलकर दरार डाल सकती है। तो इन चीजों को यहीं पर स्टॉप किया जाए। अब आ जाती हूँ पांचवें लक्षण की तरफ। पांचवा जो लक्षण है वो है फिजिकल इंटीमेसी की कमी। जी हाँ, मेरा इससे मतलब सिर्फ सेक्स से नहीं है, यहाँ पर है कि अगर आपका पार्टनर उदास है या किसी कारणवश वो परेशानी में चल रहा है, तो आप उसको हग करिए, एक अपनेपन का उसे एहसास दीजिए। देखिए, जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, आप बहुत ज्यादा उसके साथ प्यार में होते हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन जो रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजें अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में कहीं ना कहीं एक एज डिफरेंस आता है, साथ ही साथ एक, आप ये समझ लीजिए, एक जनरेशन का डिफरेंस आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जो हम सोचते हैं वो पेरेंट्स नहीं सोच पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पार्टनर हो, जिससे हम प्यार करते हो, तो वो हमारी बातों को समझे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एक एक्सपेक्टेशन लेके अपने पार्टनर के पास जाते हैं कि वो भी हमारी बात समझे, लेकिन वो बात समझने की जगह आप उसे अपनी कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो आप चाहते हैं कि वो सुने, वो सुनने की बजाय वो अपने ही जोन में रह रहा है। और आपको किसी भी, जिस चीज की आपको उम्मीद है, अगर आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है अंदर से, तो आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपका जो पार्टनर है आपको गले लगाकर एक सांत्वना दे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो वो भी कोई बात नहीं, आगे चल के उस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे। सिर्फ पार्टनर का इतना कहना ही काफी होता है एक रिलेशनशिप में। अगर इन सारी चीजों की आपके रिलेशनशिप में कमी आ रही है, तो दोस्तों दोनों ही, जब रिलेशनशिप चलती है, आप एक गाड़ी चलती है, एक आप साइकिल ले लीजिए, तो दोनों ही पहियों से चलती है। आप किसी भी, आप खुद इन सारे, अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, आप खुद भी ये चीज कर रहे हैं, तो इनको स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे हमेशा खुश रहे, तो अपनी चीजों को उसको समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि अपने ही जोन में चले जाइए और आगे जाके एक दर्दनाक ब्रेकअप यहाँ पर कर लीजिए, जो आगे आपको बहुत ज्यादा परेशान करे। तो ये जो लक्षण है, अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आप यहाँ पर सतर्क हो जाइए और आप इन लक्षणों पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो बचा रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके रिलेशनशिप में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर मुझे, आपको लगता है कि आप कुछ चीज मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टाटा।